हाय गाइस, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यास और यहाँ पे सारे अभ्यास प्रश्न हैं। और इस चैप्टर को हमने पिछले वीडियोस में बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है, अगर ये चैप्टर समझना है, तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। इससे पहले के वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको पूरा चैप्टर एकदम ठीक से कहानी की तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको इस तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है, पहला नंबर जो है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है क से ज तक। उसके बाद हमको ट्रू फॉल्स बनाना है। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में मिलान करना है। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 में कारण बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और 1 का क देखते हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि पृथ्वी की 3 परतें क्या-क्या हैं। तो हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, कई बार पढ़ा था। अगर आप वो वीडियोस जा करके देखते हैं तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी मैं बता देता हूँ कि पृथ्वी के कौन-कौन से परत हैं। सबसे पहले तो हम सबसे ऊपरी परत देखते हैं, पर्पटी। उसके बाद हम देखते हैं मेंटल, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्रोड। क्रोड में भी पहले आता है बाह्य क्रोड और उसके बाद आता है आंतरिक क्रोड। अगर आप ये चारों लिखते हैं तो भी आंसर आपका सही होगा, और अगर आप केवल 3 लिखते हैं तो भी आपका आंसर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको इनके बारे में भी बताया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं और यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक होती है। तो ये इसके बारे में बताया गया है, पर्पटी के बारे में। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। ठीक है। उसके बाद इससे भी नीचे क्या होता है, तो सबसे आंतरिक परत क्रोड है और इसमें उसकी लंबाई बताई गई है कि जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है और यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी होती है, इसलिए इसे नीफे कहा जाता है और इसको केंद्रीय क्रोड भी कहते हैं। और इसमें तापमान और दबाव काफी ज्यादा होता है, काफी उच्च होता है। तो ये आपको 3 परतों के बारे में बताया गया है, तो यही इसका आंसर भी होगा। दूसरा सवाल है दोस्तों, शैल क्या है? तो आपको उसके लिए नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ जो सेकंड नंबर टॉपिक है, इसका फर्स्ट पैराग्राफ आपको ये बताता है कि शैल क्या है। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम लोग शैल कहते हैं। मतलब पृथ्वी की परपटी बनाने वाले जो भी खनिज पदार्थ हैं और उसका जो प्राकृतिक पिंड है, उसको हम लोग शैल कहते हैं। और शैल जो है वो विभिन्न रंग के हो सकते हैं, विभिन्न आकार के हो सकते हैं, विभिन्न अ, गठन के हो सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आग्नेय शैल, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इग्नियस रॉक बोलते हैं। फिर यहाँ पे अवसादी शैल, सेडिमेंट्री रॉक, और थर्ड है आपका कायांतरित शैल, जिसको इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो इस तरह से आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 प्रकार के शैलों के नाम लिखिए। तो यहाँ तो मैंने बता दिया, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। उसके बाद जो घ नंबर है वो पूछ रहा है बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ आपको बहुत अच्छे से इस पैराग्राफ में बताया गया है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो ज्वालामुखी होता है, वहां से जो मैग्मा निकलता है पृथ्वी के अंदर से, वो वो मैग्मा जो है, तो दोस्तों थोड़ा सा कॉल आ गया था तो आपको डिस्टर्ब हो गया होगा, पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे थे कि बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको उसका आंसर दिया गया है। जैसे यहाँ पे, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है
यह तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है और परपट्टी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ज्वालामुखी से जब मैग्मा बाहर निकलता है ना, और तो उस समय वो बहुत गर्म होता है और वो द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन जब वो ठंडा होता है तो वो कठोर हो जाता है और वो चट्टान बन जाता है। तो उसको हम लोग बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं, क्योंकि वो लावा बाहर निकला, उसके बाद वो ठंडा हुआ और चट्टान बना। और यही लावा अगर पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है, चट्टान बन जाता है, तो उसको हम लोग अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। जैसे अगर बहिर्भेदी आग्नेय शैल का एग्जाम्पल देखें तो बेसाल्ट है, बेसाल्ट चट्टान, जो कि दक्कन पठार में हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद अंतर्भेदी शैल क्या है, तो यहाँ पे देखिए, द्रवित मैग्मा कभी-कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है और इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। और धीरे-धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए ग्रेनाइट, तो यही बात कही गई है। उसके बाद यहाँ देखिए शैल चक्र से आप क्या समझते हैं, अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नीचे आप आइएगा तो आपको यहाँ पे बताया गया है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था उस वीडियो में, मतलब पिछले वीडियो में जहाँ पे मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा था। तो जैसे यहाँ पे आग्नेय शैल है, आग्नेय शैल से या तो मैग्मा बन सकता है वापस, या कायांतरित शैल बन सकता है, या ये अगर टूट फूट गया तो ये अवसादी शैल में परिवर्तित हो जाएगा। या अवसादी शैल है वो वापस से मैग्मा बन सकता है, ये वापस से अवसाद बन सकता है, या फिर अगर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पड़ा इस पे तो ये कायांतरित शैल बन जाएगा। अगर कायांतरित शैल में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा, गर्म हो गया, तो ये मैग्मा बन जाएगा वापस से, और ये मैग्मा जो है फिर से पृथ्वी से बाहर निकलेगा और ये आग्नेय शैल बनेगा। तो इस तरह से जो है साइकिल चलते रहता है। तो इसी को हम लोग शैल चक्र कहते हैं। लेकिन इसको यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिया गया है कि एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। और इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे आग्नेय शैल मैग्मा में बदल सकता है, कायांतरित शैल में बदल सकता है, या फिर अवसाद में बदल सकता है। फिर वो अवसाद जो है वो अवसादी शैल बनाता है। फिर वो अवसादी शैल जो है वो या तो मैग्मा बन सकता है या कायांतरित शैल बन सकता है। तो यहाँ आपको पूरा जो पैराग्राफ है ना उसी बारे में बताता है। ये पूरा अगर आपको बहुत लंबा लिखना है आंसर, पूरा लिख दीजिए। तो शैल चक्र नहीं, तो अगर शैल चक्र क्या होता है, अगर सिर्फ ये लिखना है तो आप बस 2 लाइन में आंसर लिख दीजिए कि एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को ही हम शैल चक्र कहते हैं, क्योंकि वापस से उसी शैल में परिवर्तित हो जाता है घूम फिर के, इसलिए। ठीक है, तो 4 नंबर भी हो गया। यहाँ पे बोला गया है शैलों के क्या उपयोग है, तो आपको इसके बाद वाले पैराग्राफ में यहाँ पे दिया गया है। देखिए, खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि, उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, उसके बाद सोना, यूरेनियम आदि, ये सब। और ये खनिज पाए कहाँ जाते हैं, तो शैल विभिन्न खनिजों से बने होते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। पूरा पैराग्राफ जो है वो उसी के बारे में लिखा गया है। उसके बाद आपका लास्ट जो है वो कायांतरित शैल क्या है, यहाँ पे दिया गया है, पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ जिससे आपको ठीक समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा गया है, ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल जो है वो कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है, और यह द्रवित, इससे आगे नहीं लिखना है, बस यहीं तक लिखना है, यही कायांतरित शैल है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर है, इसमें बोला जा रहा है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, द्रवित मैग्मा से बने शैल कौन से हैं, तो द्रवित मैग्मा से सीधे आग्नेय शैल बनता है। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या होता है, क्रोड होता है। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है, खनिज के उदाहरण है। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं अवसादी शैल होता है, मैंने बताया था कि इसमें बीच में जीव फंस जाते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, तो परपट्टी है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्रोड, क्रोड क्या होगा, यहाँ पे देखिए 5 नंबर में होगा। तो इसको हम ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे करके यहाँ से रुकिए, ऐसे 5 नंबर में होगा, ठीक। क्रोड। खनिज किस में होगा, तो खनिज का एक रासायनिक मिश्रण होता है, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। तो ये वाला हो जाएगा आपका 4 नंबर। शैल क्या होगा, तो शैल आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए, शैल सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। उसके बाद चिकनी मिट्टी क्या होगा, तो चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाता है। सीएल क्या होगा, तो इसका ऊपर दिया है देखिए, सीएल सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रीजन बताने के लिए बोल रहा है। किस चीज का रीजन, हम पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, तो इसका कारण बताएं बोल रहा है। तो आप चले जाइए इस चैप्टर के सबसे पहले पेज पे, और आपको यहाँ पे मिलेगा एक बॉक्स साइड में, यहाँ पे आपको बताया गया है, पूरा पैराग्राफ पढ़िए। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, यहाँ पे लिखा गया है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खुदाई करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वहां पे ताप और दाब इतना ज्यादा होगा कि इंसान वहां जीवित नहीं रह सकता, और आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं बनी है जिससे हम लोग पृथ्वी के केंद्र तक जा सके, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी शैल से अवसाद बनता है। अवसादी शैल अवसाद से बनता है, तो क्यों बनता है, तो जब सेडिमेंट एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, बैठ जाते हैं और समय के साथ आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसके वजह से अवसादी शैल बनता है। आपको यही आंसर लिखना है। उसके बाद ग नंबर में है, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। क्यों बदलता है भाई, तो चूना पत्थर एक अवसादी शैल है और ये धीरे धीरे जब इसमें ताप और दाब बहुत ज्यादा पड़ता है तो ये कायांतरित शैल में बदल जाता है। अब कायांतरित शैल कौन सा है, तो चूना पत्थर में जब बहुत ज्यादा ताप और दाब पड़ता है ना, तो ये संगमरमर में बदल जाता है। तो इसी को बोलते हैं एक अवसादी शैल। जब टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर आता है तो वो किसी और शैल में बन जाता है, उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है, तो कायांतरित शैल में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। तो यही है, इसमें आपको लिखना है कि चूना पत्थर एक अवसादी शैल है, और जब अवसादी शैल में बहुत ज्यादा ताप और दाब पड़ता है तो वो कायांतरित शैल में बदल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर हो गया वो खत्म हो गया। इसके बाद आपको 5 नंबर में यहाँ कुछ आपको क्रियाकलाप करने को दिया गया है, तो वो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर आपका है, इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो है हमारी बदलती पृथ्वी। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसका भी क्वेश्चन आंसर करेंगे इसी तरह से। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।